हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, और इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का समूह, जिसको हम G20 के नाम से भी जानते हैं। तो जानेंगे विस्तार से G20 के बारे में कि क्या है G20, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, क्या मेन रीजन थे इसकी स्थापना के पीछे। फिर जानेंगे इसके बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। फिर जानेंगे कि इसके कौन कौन से देश इसके सदस्य देश हैं, इसकी मेंबर्स कंट्रीज है। फिर जानेंगे इसके मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। फिर जानेंगे इसमें जो ट्रैक होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में। फिर जानेंगे कुछ अदर्स G20 की जो समिट है उनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं G20 के इंट्रोडक्शन की। तो इसको आपका एक वैश्विक मंच के तौर पे भी जाना जाता है, और यहाँ पे जब हम इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसका नाम है आपका G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का समूह। तो इस पे अगर जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसमें कितने देश थे, तो इसमें 19 देश और एक महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था EU यानी यूरोपियन यूनियन, जो कि 1993 में बनता है maastricht ट्रीटी के द्वारा, और जो यूरोप महाद्वीप में कुछ देशों का आपका संगठन है यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि पहले 28 देश थे। ब्रिटेन इसमें 2020 में बाहर निकल चुका है, अब इसमें आपके 27 देश है EU में। तो ये इसके एक महत्वपूर्ण मेंबर था EU। लेकिन क्या होता है 2023 में इसकी समिट होती है ग्लोबल साउथ के एक महत्वपूर्ण देश में जिसका नाम है भारत। तो भारत में जब इसकी समिट होती है तो भारत हमेशा बोलता है कि मैं आपका वैश्विक जो दक्षिण की आवाज है, उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है, उन देशों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसमें कि आपके अल्प विकसित और विकासशील देश आते हैं। तो भारत एक सिफारिश करता है कि मुझे अफ्रीकन यूनियन को, जिसको हम AU कहते हैं, उसको G20 का परमानेंट मेंबर्स बनाना है, उसका स्थायी सदस्य बनाना है, जिससे कि जो आपकी ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की जो आवाज है वो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाए। उनके जो मुद्दे हैं, वहां पे जो संकट है, वो भी आपका दुनिया सुन सके। इसलिए अफ्रीकन यूनियन को आपका G20 का मेंबर्स बनाया जाता है 2023 में। तो हम सभी जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनका एक संगठन है, उनका एक यूनियन है, जिसमें कि 55 देश आपके आते हैं, और जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2002 में। पहले आपको पता होगा कि 1963 में बनता है OAU यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी नाम से। फिर बनता है अफ्रीकन कम्युनिटी नाम से एक संगठन बनता है। फिर आपका दोनों को मिक्स किया जाता है, तब 2002 में इसका फॉर्मेशन होता है अफ्रीकन यूनियन को, जिसमें कि बहुत सारे अल्प विकसित विकासशील देश है, उनका एक संगठन इसको कहा जाता है। अब हम इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन और जान लेते हैं कुछ। तो इसका प्रभाव और उत्पत्ति की बात करें तो G20 की स्थापना क्यों की जाती है। आपको पता होगा कि 1999, 97, 98, 99 के आसपास एक बहुत बड़ा संकट आया था एशिया में, जिसको कहा जाता है एशियाई फाइनेंस क्राइसिस यानी एशियाई वित्तीय संकट के बाद आपका सभी देश साथ आते हैं, बोलते हैं कि हमें क्या करना है, वैश्विक स्थिरता लानी है यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना है। तो इस कारण से हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है, और तब हम डिसाइड करते हैं, तब ये सारे देश डिसाइड करते हैं कि जब हम सभी देश एक साथ आएंगे तो हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो इसी ग्रुप को आपका G20 कहा गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण प्रभाव। और 1999 में इसकी स्थापना होती है, किसके बाद, एशियाई वित्तीय संकट के बाद। तो प्रश्न पूछा गया था कि किस संकट के बाद G20 की स्थापना की जाती है, तो एशियाई वित्तीय संकट के बाद। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा क्राइसिस था जिसके बाद G20 की जो समिट है वो लगातार आपकी होने लगी थी। तो जानेंगे उसके बारे में कि वो कौन सा क्राइसिस था आपका। तो यहाँ पे आता है 2008 में, आपने सुना होगा, एक ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आता है। पहले तो एशियाई क्राइसिस आया था कब, 1999 में, तब G20 का फॉर्मेशन हुआ था। तो उस समय यहाँ पे केवल केंद्रीय बैंक और जो आपके RBI के गवर्नर है वही पार्टिसिपेट करते थे, उनकी बैठकें होती थी 1999 में केवल। लेकिन 2008 में एक वैश्विक ग्लोबल एक संकट आता है, जिसको आप सब
सबलॉन क्राइसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पूरे विश्व में आपका आता है, बहुत आर्थिक मंदी इसको कहा जाता है उस समय की। तो इसके बाद 2011 में सभी देश डिसाइड करते हैं कि हमें 2011 के बाद इसकी समिट लगातार करनी है। 2008 में सारे जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, शिखर सम्मेलन आपके होने लगते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो शिखर सम्मेलन है वो कब से होने लगते हैं आपके 2011 से। फिर आता है 19 देशों का संगठन है जिसमें कि दुनिया की उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। तो क्या है आपका G20? 20 मेजर इकोनॉमी का एक संगठन है, 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो बात करते हैं किसकी? वैश्विक आर्थिक स्थिरता की, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, विकास की यानी डेवलपमेंट की। फिर आपका बात करते हैं किसकी? जो क्लाइमेट चेंज है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पर्यावरण है, उन सभी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। एक साथ सभी देश आते हैं। तो ये इकोनॉमिक सहयोग के माध्यम से आपका स्थापित हुआ था 1999। संरचना देखें तो इसका कोई भी आपका सचिवालय हेडक्वार्टर नहीं है G20 का, और इसकी जो अध्यक्षता है प्रतिवर्ष घूमती रहती है, कभी एक सदस्य में कभी दूसरे में, तो रोटेट होती है एनुअली इसकी मेंबर्स कंट्रीज में। तो कभी ब्राजील इसका सदस्य रहा, कभी इंडिया, कभी साउथ अफ्रीका, इस तरह से। तो शिखर सम्मेलन नेताओं का वैश्विक सम्मेलन, इसके अलावा वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठकें भी यहाँ पे होती थी। पहले 1999 में केवल यही होती थी आपकी। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण मंच है आपका कौन? G20। तो एक महत्वपूर्ण मंच है जहाँ पे वित्तीय स्थिरता बनाए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। और प्रतिवर्ष यानी एनुअली इसके समिट होते हैं G20 के। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है दुनिया की 85% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना होता है इन देशों में जो G20 की मेंबर्स कंट्रीज है। 75% आपका वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे ये देश आपकी आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फिर 60% विश्व की जो आबादी है, लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है कौन? G20। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन आपकी रहती है। तो 1999 में आपका स्टार्ट हुआ है। 1997 और 98 में एक वित्तीय क्राइसिस आया था जिसका नाम था एशियाई वित्तीय संकट। तो जिसमें कि बहुत सारे देशों की जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो गया था, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता आ गई थी, वैश्विक बाजारों को काफी प्रभावित किया था। तो सभी देशों ने बोला कि हम एक साथ आएंगे और हम एक संगठन बनाएंगे, आपस में सारे मुद्दे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो लोग होते हैं G20 के मेंबर्स कंट्री, 1999 में केवल आपके केंद्रीय बैंक और जो RBI के गवर्नर होते हैं उनकी बैठकें होती थी। वो आपस में बात करते थे कि कैसे हम वैश्विक जो आर्थिक स्थिरता है वो लाएं। 1999 में जब G20 का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये इसकी फॉर्मेशन डेट है, किसके बाद स्थापना होती है? एशियाई वित्तीय संकट के बाद। फिर जानते हैं इसकी सदस्य देश। तो 19 इसमें आपके मेंबर्स कंट्रीज है G20 में। फिर आता है यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, इसकी महत्वपूर्ण मेंबर्स है। यूरोपियन जैसे कि जो बहुत सारे कंट्रीज है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान। तो इसके अलावा सऊदी अरब, आपका साउथ अफ्रीका, कोरिया, टर्की, आपका यूनाइटेड किंगडम, USA, इटली, और यूरोपियन यूनियन 27 देश के अंदर आते हैं। और अफ्रीकन यूनियन में 55 देशों का एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मंच है ये। और अगर हम इसकी बात करें तो G20 अफ्रीका महाद्वीप से महत्वपूर्ण देश भी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, और दक्षिण अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, ये इसके सदस्य देश है। यूरोप से जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली इसके मेंबर्स है। अफ्रीका से अफ्रीकी संघ और दक्षिण अफ्रीका इसके मेंबर्स है। और यहाँ पे टर्की इसका इम्पोर्टेंट सदस्य देश है। जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया इसके महत्वपूर्ण सदस्य देश है। ट्रॉइका क्या है? तो ट्रॉइका आपको पता होगा कि जैसे कि पास्ट में जो इसका सदस्य देश रहा है, और अभी जो प्रेजेंट में इसका जो सदस्य देश है वर्तमान में, और आने वाला फ्यूचर में जो इसका सदस्य देश है, उन तीनों को जब हम मिक्स करते हैं कि जैसे पास्ट में ब्राजील में इसकी समिट हुई थी,
फिर इंडिया में इसकी समिट हुई, फिर आपका इटली में इसकी समिट हुई। इस तरह से इसको जाना जाता है। तो G20 की महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो नेतृत्व की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। पिछला, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष देश एक साथ मिलकर काम करेंगे, जहाँ पे सहयोग नीति सुचारू रूप से परिवर्तन इस तरह से। तो ये है आपका ट्रॉइका। जैसे कि 2023 में इसकी समिट हुई थी, कहाँ पे? भारत में। तो 2024 से लेते हैं, तो 2024 का अगर वर्तमान है तो इसका पास्ट कौन सा होगा? 2023, और इसका फ्यूचर कौन सा होगा? 2025। तो यहाँ पे 3 क्षेत्रों को लिया जाता है। तो ये आप रोटेशन बेस में, तो इस कारण से इसको ट्रॉइका के नाम से आपका जाना जाता है। यहाँ पे 2 ट्रैक होते हैं, एक तो वित्त ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। शेरपा ट्रैक जो वर्ष भर की जितने भी एजेंडा है उसका निर्धारण करता है, कौन कौन से नेता यहाँ पे आएंगे उनके बारे में जानना। ओके। और जो वित्त ट्रैक होता है वहाँ पे वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय बैंक के सभी गवर्नर, जितने भी G20 के मेंबर्स कंट्रीज है उनके सभी एक साथ मिलते हैं, उनकी बैठकें होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 20 सदस्य देशों के शीर्ष वित्तीय अधिकारी और केंद्रीय बैंक के प्रमुख शामिल होते हैं, किसमें? वित्त ट्रैक में। और वित्तीय स्थिरता की बात करते हैं तो शेरपा क्या है आपका? शेरपा ट्रैक। आपने सुना होगा कि जब इंडिया में इसकी समिट हुई थी तो शेरपा कौन थे? आप इसके बारे में आप जानना। तो यहाँ पे जो वर्ष भर विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा, आम सहमति बनाना, प्राथमिकताओं की सूची तैयार करना, ये शेरपा का काम होता है। शेरपा ट्रैक का ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है कार्य समूह, दोनों ट्रैकों का आधारभूत समर्थन करता है कौन? तो ये बहुत सारे मुद्दों पे आपकी चर्चा करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है वित्तीय स्थिरता लाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना, भ्रष्टाचार विरोध कैंपेन के बारे में बात करना। जैसे कि आपने सुना होगा G20 जो है बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजों को इसने एस्टैब्लिश किया है, कृषि, पर्यावरण, सतत विकास आदि चीजों के बारे में G20 बात करता है। फिर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पे जब इंडिया में इसकी समिट हुई थी, जानेंगे कि उस समय इसका जो थीम क्या थी और किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था भारत ने। तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इसका थीम था जब इंडिया में इसकी समिट हुई थी। वसुधैव कुटुंबकम के नाम से आपने देखा होगा। तो वहां पे हरित विकास, जलवायु वित्त, समावेशी विकास, इन पे फोकस किया गया था। IMEC कॉरिडोर, इसके अलावा आपका एक बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन बनाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र वहां पे आया था। तो बहुत सारी चीजें इंडिया में उस समय हुई थी। 2024 में इसकी समिट हुई थी ब्राजील में। यहाँ पे असमानता को कम करना, जलवायु कार्रवाई के बारे में बात की गई थी। 2025 में इसकी समिट हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। सतत विकास, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन इसके महत्वपूर्ण मुद्दे थे। तो एक महत्वपूर्ण संगठन है G20 जो कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास से सहयोग को बढ़ावा देता है। तो कुछ और जानते हैं G20 के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा कि G20 क्या है? एक वैश्विक मंच है जिसमें कि बहुत सारे सदस्य देश है आपके, और यहाँ पे 80% वैश्विक GDP, 70% आपका ट्रेड, 60% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। ये G20 की मेंबर्स कंट्रीज है। कौन कौन से देश में पार्टिसिपेट करते हैं? 1999 में एशियन फाइनेंस क्राइसिस के तौर पे आपका एक फोरम बना था, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर का। यहाँ पे इनकी मीटिंग होती थी। फिर आपका 2008 में जाके बहुत सारे सदस्य देश इसमें जुड़ने लगे, समिट लेवल पार्टनरशिप इसमें होने लगी, राष्ट्राध्यक्ष पार्टिसिपेट करने लगे। 2011 से इसकी एनुअल समिट होती है। और ट्रॉइका, जिसमें कि इसके पूर्व में कौन मेंबर था, वर्तमान में कौन है और फ्यूचर में कौन होगा, इसका कोई आपका सचिवालय नहीं है, कोई चार्टर नहीं है, और इसकी सदस्यता वर्ष भर इनके मेंबर्स कंट्रीज में घूमती रहती है। इसमें 2 महत्वपूर्ण ट्रैक है, जैसे कि फाइनेंस ट्रैक, वित्त ट्रैक, और शेरपा ट्रैक काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके अगर हम इसकी एक महत्वपूर्ण कंट्री की बात करें जो मेंबर्स नहीं है लेकिन उसको हर साल इनवाइट किया जाता है, उसका नाम है स्पेन। तो प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी कंट्री है G20 में जो उसकी स्थायी मेंबर्स नहीं है लेकिन उसको स्थायी इनवाइटी कहा जाता है, यानी स्थायी आमंत्रित सदस्य, स्थायी मेहमान कहा जाता है। तो वो है स्पेन। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन को भी इनवाइट किया जाता है, उनको बुलावा भेजा जाता है जब इनकी समिट होती है, जैसे कि आसियान, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, WTO, आपका अफ्रीकन यूनियन। तो इसका मेंबर्स बन गया आप, आसियान हो गया। तो बहुत सारे अन्य सदस्यों को भी बुलाया जाता है कि आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, उनके मेंबर्स होते हैं उनको भी।
फिर आता है संकट से स्थिरता तक, इसका जो महत्वपूर्ण मोटो था इस समिट में। तो 2008-9 में इसकी पहली समिट होती है वॉशिंगटन डीसी में। तो प्रश्न पूछा गया था कि 2008 में जब इसकी प्रथम समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी। और बेसल मानदंड भी G20 से काफी रिलेट करते हैं आपके, और वैश्विक विकास और लैंगिक समानता को लेकर काम करता है G20। प्रवासन और सतत विकास यानी माइग्रेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है G20। शरणार्थी संकट और परस्पर जुड़ी दुनिया और अफ्रीका, तो अफ्रीका यूनियन को 2023 में इसका मेंबर्स बनाया गया, फुल टाइम मेंबर्स यानी परमानेंट सदस्य। इसके अलावा डिजिटल विश्वास आतंक विरोधी प्रस्ताव के बारे में प्रयास की मतलब निपटने का प्रयास करता है, आतंकवाद से लड़ने का प्रसार करता है। 2019 में इसकी जो समिट हुई थी वो आपकी वर्चुअल माध्यम से हुई थी। यहाँ पे सभी देशों ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 था, कोविड के टाइम पे। तो यहाँ पे इसकी समिट सऊदी अरेबिया में होनी थी उस समय, उसका मेंबर्स कंट्री मतलब उसमें इनवाइट किया था। फिर आपका वहाँ पे भी बहुत सारी चीजों पे बल दिया गया जैसे रिकवरी, वैश्विक स्वास्थ्य के बारे में। तो ये था G20 के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि G20 क्या है, ये कब आया, क्यों आया, तो ये G20 के बारे में देखा हमने। तो यहाँ पे हमने जाना कि इंट्रोडक्शन ऑफ द G20 यानी द ग्रुप ऑफ 20 is an international forum that bring together 19 countries and the European Union to address major global economic challenge. These members account for about 85% of global GDP and 75% of trade and 60% of population. Okay, so permanent members Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, आपका कोरिया, आपका रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। कुछ इनवाइटी है जैसे कि स्पेन एक परमानेंट इनवाइटी है जिसको हमेशा इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, इनको भी कभी कभी इनवाइट किया जाता है। मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड हो गया, नाइजीरिया हो गया, ओमान हो गया। तो प्रेसिडेंटी हर साल इसकी रोटेट होती रहती है इनकी मेंबर्स कंट्रीज के बीच। वहाँ पे 2 ट्रैक आपके पाए जाते हैं, एक का नाम है फाइनेंस ट्रैक एंड दूसरे का नाम है शेरपा ट्रैक। कुछ और जानते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से जो संगठन है उनको भी इनवाइट किया जाता है, जैसे कि हमने देखा था यूएन हो गया, IMF, डब्ल्यू बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, और WTO, WHO, ILO और आसियान, AU। ओके, आपको पता होगा कि 2023 में इसकी समिट हुई थी इंडिया में। तो थीम क्या थी उस समय? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 2024 में ब्राजील में, 2025 में आपकी कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में, और इस साल होगी US में। और चैलेंज क्या है उस समय? ग्लोबल इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस और ईरान वॉर एक महत्वपूर्ण चैलेंज है इसके सामने इस समय। और इस समय इसकी समिट जो है आपका अमेरिका में होनी है। एनुअल मीटिंग्स होती है, 1999 में आपका बना था। 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर्स है, प्लस अफ्रीकन यूनियन। ऑब्जेक्टिव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और क्लाइमेट एक्शन से आपका लड़ना। तो ये इसके की फोकस एरिया है, इकोनॉमी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, पैंडेमिक रिस्पॉन्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि G20 के बारे में, जिसकी स्थापना होती है 1999 में, 1997-98 में, किसके बाद एक फाइनेंस क्राइसिस आया था कहाँ पे? एशिया में। तब आपके 19 देश इकट्ठा होते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन इकट्ठा होता है, बोलता है कि हमें इन सब से लड़ना है, एक साथ आना है। और यहाँ पे 85% ग्लोबल GDP का प्रतिनिधित्व करता है, 75% ट्रेड और 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन का। बैकग्राउंड हमने देखा कि एशियन फाइनेंस क्राइसिस एक इम्पोर्टेंट इसका समिट का उसका ओरिजिन करता था। और यहाँ पे पहले केवल केंद्रीय वित्त मंत्री और RBI के गवर्नर मिलते थे, लेकिन 2008 के बाद राष्ट्राध्यक्ष ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 2008-9 में इसकी पहली समिट होती है और 2011 से इसकी एनुअल समिट हमेशा हर साल आपकी होने लगती है। स्ट्रक्चर शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, इसमें 2 इम्पोर्टेंट ट्रैक होते हैं। इसके अलावा ट्रॉइका भी आपने देखा होगा, 2023 में हमने देखी थी, इंडिया में समिट हुई थी, बहुत सारी चीजों पे आपका फोकस किया गया। इसके अलावा G7 है एक, जो कि 7 डेवलप्ड कंट्रीज का मेंबर्स है, 1975 में आपका बना था। तो कल की वीडियो में हम G7 के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही।